अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें। इससे आपको हमारी सारी और जो यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम आपको जैसे ये अनुष्ठान शुरू हुआ परमात्मा का 3 दिन का पूर्णिमा पर्व, सबसे पहले परमात्मा का प्रसाद बनाया जाता है। हलवा कढ़ा और रोटी सब्जी जो भी बनती है परमात्मा के निमित्त अलग से रखा जाता है, उसको भोग लगता है। उसके बाद फिर शेष जो बच जाता है भंडार में उसको हम सब खाते हैं। तो ये एक शास्त्र अनुकूल साधना यहाँ की जाती है। इससे हमारी जो हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम ऐसी साधना करने से उन पापों से बच जाते हैं जो हम परमात्मा की विधि साधना ना करने से पापी कहलाते। जैसे भी लिखा है वो तो पापी अपने पाप को ही खाते हैं जो शास्त्र कुल साधना नहीं करते। अर्थात जो अनुष्ठान किए जाते हैं और ये यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को, क्योंकि पहले भगवान को भोग लगा, बाकी जो भंडार में या यहाँ जो हलवा कढ़ा या सब्जी रोटी बची ये उसके बच्चे खाएंगे। पहले पिताजी ने भोग लगा दिया, उसके बाद बच्चे खाते हैं। तो कहते हैं ये संकेत है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को, ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 3 के ये श्लोक नंबर ये 14 ये 13 में कहा कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठान विधिवत शास्त्र अनुकूल नहीं करते वो तो पापी आत्मा है। अपना पेट भरने के लिए ही गुटी लाई, दड़ी पक्का खाया और सारी रात फुंकाड़े मारे, सुबह उठते फिर धंधे में जुट गए। कहते हैं वो तो पापी लोग अपना पाप ही खाते हैं। आगे देखना 14-15 जो श्लोक है 3रे अध्याय का, इसमें बहुत जबरदस्त निर्णय है। इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, ज्योति निरंजन का जन्म हुआ और फिर ज्योति निरंजन ब्रह्म ने हमारे कर्म लगाए, क्योंकि यहाँ हमने करके खाना पड़ा, अपना किया कर्म भोगना पड़ता। सतलोक में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई कर्म नहीं है, वहाँ परमात्मा के भरे भंडार हैं, वहाँ कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। तो यहाँ आए तो हम कर्मों के बंधन में बंधे, वो प्रमाण दिया है गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14 और 15 में। देखना ये 14 और 15 यह लिखा है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है। आप देख रहे हो पुण्यात्माओं, जब से परमात्मा की कृपा हुई है, सतलोक आश्रम बरवाला में ये अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हुए हैं, उसी दिन से परमात्मा वर्षा कर रहे हैं। और मई और जून जो तपया करते थे उसमें भी परमात्मा ने झड़ी ला रखी थी। और उससे पहले आप देखते हो कि जमीन में ट्यूबवेलों के पानी भी सूख गए थे, इतना पानी चला गया था नीचे। और अब धार्मिक अनुष्ठान फिर पुनः प्रारंभ हुए हैं परमात्मा की। वही प्रमाण गीता जी दे रही है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ अनुष्ठानों से होती है, यज्ञ से होती है। यहाँ 5 यज्ञ चलती हैं। एक यज्ञ धर्म की, यहाँ भरे भंडारे, दिन रात कोई किसी समय आओ आते भोजन तैयार मिलेगा, सदा व्रत है उस परम पिता कबीर परमेश्वर की तरफ से। ये मत समझना कि कोई दान करके ये भंडारा चला सकता है, नहीं। परमात्मा अपने सतलोक से आपके पास भेजता है, अपना आपको धन देता है, आपको धनवान बनाता है और आपके 100 प्रकार के कष्टों का निवारण करता है और फिर आप में प्रेरणा करके दान करवाता है ताकि ये बच्चा कुछ पुण्य प्राप्त कर सके। नहीं तो ये काल भगवान धर्म पर नहीं लगाने दे सकता। कोई बीमारी में, कितना मुकदमे में, कितना कोई ले गया वो देखो नहीं, फिर खेचा तानी, रात न नींद आवनी, ऐसी बयान माटी रखी है हमारी। ये तो कबीर परमेश्वर की रजा से ही ये सब दान पुण्य करवाया हो रहा है। तो यहाँ एक यज्ञ है धर्म की, ये धर्म भंडारा दिन रात चलता है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। सतलोक आश्रम में आने के बाद केवल परमात्मा की चर्चा ही चलती है, उसी का ध्यान, उसी की चिंतन बना रहता है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर दिन रात अखंड ज्योतें चलती हैं परमात्मा की। और जिस दिन ये
3 दिन समागम चलता है, तो इसमें प्रत्येक भक्त की जिसका भी वो पाठ होता है अखंड, एक ज्योति अलग से चलाई जाती है। जैसे 100 पाठ हैं तो 100 ज्योत चलेंगी, 200 पाठ हैं तो 200 ज्योतों का चलती है। एक ज्योति में 3 दिन लगभग 1 किलो घी हवन हो जाता है। अब आप देख लो, जहाँ 100 पाठ हैं 200 पाठ हैं तो कितना क्या किलो घी यहाँ पर हवन हो जाता है। तो ये हवन यज्ञ भी चलता है। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। फिर यहाँ परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, ये भी एक यज्ञ के तुल्य है। और 5वीं यज्ञ ये तत्व ज्ञान का प्रचार, 5वीं यज्ञ ज्ञान की है। ये भी 5 यज्ञ यहाँ चल रही होती है। इसलिए परमात्मा यहाँ वाणी में कह रहा है, देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 14 और 15 में स्टार्ट है 14 का। संपूर्ण प्राणी प्रसन्न अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से, वर्षा यज्ञ से होती है। और देखना, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। यानी विहित माने शास्त्र अनुकूल साधनों से, जो शास्त्र अनुकूल विधि से, शास्त्र अनुकूल साधना जो की जाती है वही कर्म काउंटिंग में होते हैं, अन्यथा नहीं। वही धार्मिक कर्म सही माने जाते हैं जो शास्त्र अनुकूल, यानी विहित, विहित माने शास्त्र अनुकूल जो कर्म होते हैं वही मान्य होते हैं। ये देखना, यज्ञ कर्म सम उद्भव विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और कर्म समुदाय को, यहाँ देखो इन्होंने कितनी गलती कर रखी है। ब्रह्मो उद्भवम, वेद से उत्पन्न लिख दिया। कर्मों को नो कहें वेद से उत्पन्न, नहीं, ये ब्रह्म है। और ब्रह्म से उद्भवम, यानी ये कर्म जो हमने यहाँ करने पड़े ये काल से उत्पन्न हुए। इस काल के लोक में आए, ब्रह्म के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े, नहीं तो अपने सतलोक में हम बिना किए भगवान दिया करता था। अब ये देखो, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। तेरा गजब, वेद माने यहाँ लिखना था ब्रह्म। ये ज्योति निरंजन किसे, अक्षरम उद्भवम, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। ओए है ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन को आप अक्षर माने अविनाशी परमात्मा। अविनाशी परमात्मा कौन है? 15वें अध्याय के देखो, जैसे एक मिट्टी का प्याला, चीनी का सफेद कप होता चाय पीने का, और उसकी तुलना में स्टील का प्याला होता है, वो उसकी तुलना में स्टील का प्याला भी अक्षर कहलाता, अविनाशी है, लेकिन वो भी अविनाशी नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो, तुम इस परब्रह्म को अक्षर पुरुष मान बैठे हो, बस इस ब्रह्म की तुलना में अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नजर आता है, पर वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे आपको कल परब्रह्म की आयु बताई थी, कैसे थी कि जैसे एक ब्रह्मा की आयु थी, बताई है आपको कि 1000 चतुर्युग, एक युग चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अर्थात चारों युगों की कुल वर्षों की जो काउंटिंग है 43,20,000 एक चतुर्युग की। 1008 चतुर्युग, उसको हम 1000 मानकर चला करते हैं। 1000 चतुर्युग का दिन ब्रह्मा का, इतनी रात, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा से 7 गुणी विष्णु की, विष्णु जी से 7 गुणी श्री शिव जी की, और ऐसे ऐसे 70,000 शिव जी मर जाते हैं तब एक ब्रह्म की मृत्यु होती है। और वो परब्रह्म का एक युग होता है, परब्रह्म का एक युग, उस जिसको अक्षर पुरुष कहा है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में, उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे 1000 युग की परब्रह्म की रात, इतना ही दिन, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु, और फिर भी मृत्यु। इसलिए ये अविनाशी तो नजर आवे है, लेकिन अविनाशी वास्तव नहीं। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा
उत्तम पुरुषत्व अन्य है, इन दोनों से कोई और ही है वो श्रेष्ठ भगवान, उसी को परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वही अविनाशी प्रभु है। तो यहाँ उस अक्षर यानी अविनाशी, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, तो यहाँ उस अक्षर की तरफ संकेत है, ना कि यहाँ पर ब्रह्म की तरफ, क्योंकि ये कोड वर्ड और PhD इसी को कहते हैं कि अब सियाने हो जाओगे तो वैसे समझने लग जाओगे। इसलिए यहाँ गीता जी में कोड वर्ड ज्यादा है, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है ये। अब देखो वेद यहाँ लिखा कि ब्रह्म से उत्पन्न हुए थे ये कर्म, जो हमने यहाँ ये क्रियाएं करनी पड़ेंगी। हमने जैसे हम ब्रह्म के लोक में आगे हैं तो हमने यहाँ क्रिया करनी पड़ेंगी, ये 500 यज्ञ भी करने पड़ेंगे, धार्मिक अनुष्ठान भी करने होंगे, तभी हम यहाँ से निकलेंगे और हमारा गुजारा होगा। तो हम ये कर्म इस ब्रह्म ने हमारे लगाए, हम ये ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यहाँ आए तो ये कर्म हमने करने पड़े और करने पड़ेंगे। फिर कहते ब्रह्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये उस अविनाशी परमात्मा सतपुरुष कबीर परमात्मा से हुई। यहाँ देखना, और ब्रह्म को यहाँ ब्रह्म वेद के स्थान में ब्रह्म मानो, ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि वो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म माने सर्वव्यापी वो वासुदेव परमात्मा, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। गीता ज्ञान दाता कहता है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी लोग मुझे मेरा ब्रह्म तक की साधना करते हैं, नहीं तो नीचे के देवी देवता माता मसाणियों मुझे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है, जो सर्वगतम ब्रह्म के बारे में बताने वाला है, उस वासुदेव के बारे में बताने वाला है, सर्वशक्तिमान परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देता है कि वही पूजा के योग्य है, वही सर्व का सृष्टि रचनहार है, वही अविनाशी है, उसी की पूजा से मोक्ष होगा। ऐसा महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो उस सर्वगतम उस वासुदेव का यहाँ प्रमाण है, वह सर्वगतम ब्रह्म है, जिससे ब्रह्म की भी उत्पत्ति हुई है, वो अविनाशी परमात्मा। यहाँ देखिए, फिर यहीं से आते हैं ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म ज्योति निरंजन समझो, क्षर पुरुष को आप अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा, परम अक्षर यानी अविनाशी से भी अक्षर से परम अक्षर अविनाशी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। वही यज्ञों में मुखिया है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी को इष्ट मानकर उस यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। इति सिद्धम, यही दास सिद्ध करना चाहता था, और यही पवित्र गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा जो है वो पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, उसी को इष्ट मानकर यानी मूल जड़ को पूजना चाहिए। उस जल की जड़ की पूजा से फिर देवता बढ़ेंगे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार ऑटोमेटिक जाएंगे, और फिर ये हमारे को ना मांगते हुए भी देंगे। जैसे टहनी पौधा लगाया, पौधे की पूजा की जड़ की, और वो फली पौधा बड़ा हो गया, पेड़ बन गया आम का, फिर बिना मांगे आम लद पद हो जाएंगे। हमने इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, इसका आम लगे अपने आप लगेंगे, और ना चाहते हुए भी वो हमें देंगे, बिना मांगे भी देंगे। ये गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से 15 तक ने भी प्रमाणित कर दिया कबीर परमेश्वर के उस अमर ज्ञान को।